हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 6 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगर बात करें कि इनके राइटर कौन हैं, तो आरिफ खान भारती और प्रोफेसर गीता सिंह, ये दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। ये रही इसकी इमेज। कहाँ पर किया है, तो दिल्ली के रंग भवन सभागार में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वें नृत्य महोत्सव में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एसएससी की दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आया ही करते हैं। तो ये प्रश्न है, हाल ही में 17वें नृत्य महोत्सव में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी को। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी ये शास्त्रीय नृत्यांगना है और कोरियोग्राफर हैं। इनको दोस्तों चेन्नई के म्यूजिक अकादमी में 17वें नृत्य महोत्सव में कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें पॉल लिंच की, तो इनको बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और सफीना हुसैन, इन्हें शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार। ये रही दोस्तों वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी की इमेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात के अंदर एक वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही है। ये कब से कब तक होगी, तो 10 से 12 जनवरी के बीच में आयोजित होनी है 2024 में। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों? ये हैं चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला। पेट्र फियाला नाम है इनका। और ये रही इनकी इमेज। ये हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए मुख्य अतिथि। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये ओडिशा की है। ओडिशा की सिमलीपाई काई चटनी को जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में फेमस है। इस चटनी को लाल बुनकर चींटियों से बनाया जाता है। दोस्तों, ये जो सिमलीपाल काई चटनी है, ये चींटियों से प्राप्त होती है, यानी चींटियों की चटनी बनाई जाती है। यह चटनी अपने उपचार गुणों के कारण काफी लोकप्रिय है इस क्षेत्र में। ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने इन चींटियों का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन बी 12, लोहा, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। साथ ही इसके सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है और बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये जो चटनी है इतनी ज़्यादा ये कारगर है रोगों से लड़ने में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों जस्टिस बी आर गवई जी को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रणधीर जायसवाल जी को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगर बात करें इससे पहले कौन थे, तो अरिंदम बागची इससे पहले ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे। अब दोस्तों इनको अक्टूबर 2023 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो अब जो नए प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, वो हैं रणधीर जायसवाल। ये रही इनकी इमेज दोस्तों। अगर बात करें रवि गुप्ता की, तो ये डीजीपी बनाए गए हैं अभी हाल ही में तेलंगाना के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी को दोस्तों अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, यानी मंदिर में उनका श्री रामलला मंदिर में
प्राण प्रतिष्ठा समारोह है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तो इस दिन ड्राई डे यानी इस दिन कोई शराब नहीं बेची जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर इस दिन दोस्तों सारी जो वाइन शॉप वगैरह है सब बंद रहेंगी। स्ट्रिक्टली मतलब कठोर तौर से ये कहा गया है कि इस दिन कोई भी शराब और वाइन शॉप इस तरीके की दुकानें नहीं खुलेंगी। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल था, इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने ये घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई थी। राजस्थान के सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स के नए एमडी कौन बनाए गए हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों अडानी पोर्ट्स के नए एमडी ये बनाया गया है करण अडानी को बनाया गया है। वहीं अश्विनी गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया गया है अडानी पोर्ट्स का, सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स। इनका जो पूरा वो है नाम है वो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ। इस APSEZ के दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो ये अभी भी गौतम अडानी चुने गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने G20 वेबसाइट पर प्रति मिनट कितने लाख DDoS हमलों का खुलासा किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने यह बताया है कि जब G20 समिट भारत में हो रहा था उस समय G20 वेबसाइट पर प्रति मिनट 16 लाख साइबर हमले हो रहे थे, DDoS हमले हो रहे थे। DDoS ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है, एक प्रकार का ये साइबर अटैक ही है दोस्तों। और ये G20 वेबसाइट पर उस समय जब भारत में 8 और 9 सितंबर को जब आयोजित हो रहा था G20 समिट भारत मंडपम में, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ, तो भारत मंडपम में हुआ है। उस समय 16 लाख प्रति मिनट ये हमले हो रहे थे इस वेबसाइट पर इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। अगर बात करें अब G20 की अगली बैठक यानी 2024 में कहाँ पे होगी, तो ये ब्राजील में होगी। 2023 की कहाँ हुई, तो भारत मंडपम में हुई है 8 और 9 सितंबर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि G20 में एक अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, AU को शामिल किया गया है और वो भी भारत के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता कौन बनी है? तो मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता ये बनी है रूपिका ग्रोवर। वहीं रेजुल मैनी की बात करें तो ये मिस इंडिया USA 2023 बनी है, मिस इंडिया USA 2023। और प्रवीणा अंजना ये बनी है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।